कल हफीज़ साहब ने नसीम शाह के बारे में कहा कि 18-19 साल का लड़का है, अगर वो नहीं फिट होगा तो फिर कौन होगा। तो वो क्या उसका कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट में वो बात कर रहे थे, कहना क्या चाह रहे थे वो? यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के क्रिकेट डिपार्टमेंट के प्रोफेसर मोहम्मद हफीज़ ने फरमाया है कि लेकिन उनका तज़ीक अमेज़ अंदाज़ था। मेरा मतलब मुझे बड़ा बुरा लगा है। मुझे बुरा लगा तो इट मीन्स के जनरल पब्लिक को भी बुरा लगा होगा। देखिए हफीज़ साहब नए आए थे, इनको तो मेरा ख्याल है 3-4 साल टीम में इन आउट इस तरह इनकी परफॉर्मेंसेज ही नहीं होती थी इनसे। देखिए जब इंसान छोड़ जाता है ना क्रिकेट, उसके बाद उनको फ्री स्पेस मिलती है बात करने की, क्योंकि पहले जो है वो हमने रिपोर्टिंग की हुई है। तो मोहम्मद आप उस चीज़ के आई विटनेस है कि हफीज़ साहब की बोर्ड से लड़ाई हुई हम सबको मैसेजेस आए कि भाई मैं हंगामी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूँ, और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस से आधा घंटा पहले 3 घंटे पहले हमें मैसेज आए कि मैं हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। सारी डीएसएनजीज लगी, सजाल का कमरा सज गया, सारी डीएसएनजी की छतरियां खुल गई, लेकिन फिर 15-20 मिनट से अच्छा अदारा कोई नहीं है। फिर बैठ के उन्होंने कहा था, हाँ, फिर उन्होंने कहा था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से अच्छा अदारा नहीं है। एक वो थी, और दूसरी चीज़ ये थी, दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। T10 थी, T10 पे गए, वहाँ पर इजाज़तनामा नहीं मिला इनको। वापस आए तो इन्होंने बोर्ड ने कहा, बोर्ड के जाकिर खान, मैं नाम भी ले देता हूँ, जाकिर खान थे, और उन्होंने कहा जी आप वापस आ जाएं जल्दी से, हमारा जो सीरीज़ है और आप उसको ज्वाइन करें स्क्वाड को। बायोस्कोर बबल भी तब चल रहा था, मैं व्यूअर्स को बता दूं कि बायोस्कोर बबल भी था। उन्होंने कहा टीम को ज्वाइनिंग करो, 4 से 6 तारीख का टाइम दिया था कि आप इसके अंदर ज्वाइन करें। हफीज़ ने कहा मैं 11 तारीख को आऊँगा, टूर्नामेंट जो है वो 11 तारीख को ख़त्म हो रहा है, हमारे मैचेज़ हैं, तो मैं 11 तारीख को आऊँगा। इस दौरान कन्फ्लिक्ट होता है जाकिर खान और मोहम्मद हफीज़ के दरमियान। मोहम्मद हफीज़ ने बाकायदा तौर पर अब लोगों को बताया कि मैं इनके ख़िलाफ़ जो है वो ईमेल करूंगा, मैं इनके ख़िलाफ़ जो है वो मैं केस करूंगा, अदालत में जाऊंगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो बात करके मुकर जाता है। जैसे ही ये चीज़ हाईलाइट होती है मीडिया में, मोहम्मद हफीज़ इशारा बनाते हैं ट्विटर पे, ऐसे इशारा आता है मोहम्मद हफीज़ का कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। खुदा का वास्ता है, मतलब आप लोग सीनियर प्लेयर हैं, मेंटली प्रेशर बनाएंगे कि 19 साल का मुंडा है, 4 ओवर कर नहीं सकता, इन्हें को 4 ओवर नहीं होंगे। मतलब यार ये तरीका है बात करने का। आप लोग नसीम शाह को इतना अंडर प्रेशर, आप लोग ये बताएं कि नसीम शाह जो हैं वो उन्होंने किस दर्द से किया। हम लोगों ने देखा है यार, सारों का लाइव बंदा 20 साल के अपने कैरियर के अंदर अपना बॉलिंग एक्शन 2-3 दफ़ा रिपोर्ट करवा दे, वो किसी को समझाता वो अच्छा नहीं लगता। जी देखें, आप अपनी जगह पे होकर सोचें कि जो कादर बात करें ना, नसीम शाह का पहला मैच था, वो पहली दफ़ा T20 खेल रहा था, बच्चा है अभी। शहनशाह अफरीदी की जगह पे उसके अहमियत दी गई है। जिस तरीके से उसने लेनो लेंथ के साथ बॉलिंग की है, जिस तरीके से उसने विकेटें ली हैं, वो इंतहाई काबिल तारीफ है। अब देखें, ये किसी बंदे को किसी टाइम पे भी आप रात को प्रॉपर तरीके से तकिया रख के ना सोए ना, तो आपको कब प्रॉब्लम पड़ जाती है। गारंटी के साथ कहने के लिए तैयार हूँ, वो हालत अगर वसीम, वकार, शुएब किसी की भी होती ना, वो आखिरी ओवर ना करता, वो चौथा ओवर छोड़ के चला जाता। नसीम शाह पूरा कर गया। नहीं जी, मेरी बात सुने, और अच्छा किया है, मतलब बड़ा अच्छा ओवर किया, एक छक्का पड़ गया उसको, 3-4 बॉलें बीट कर दी यार। उससे रजा भाई की बात से इत्तेफाक करता हूँ, नाड़ कभी भी 10 के नहीं चढ़ती तो मैं चढ़न लगी हैं। क्रैम्प्स जो होते हैं ना, वो कभी भी बता के नहीं आते कि मैं होने लगा हूँ, या इंजरी कोई भी होता है यार, हो जाता है। नाड़ पे नाड़ चढ़ने की बात करते हैं, क्या हमारा जो मेडिकल पैनल है, जो इस वक्त डॉक्टर भी साथ चल रहे हैं, उनको नहीं इस बात का इल्म कि इधर लड़कों को ये क्रैम्प्स पड़ सकते हैं, उनको कैसे लुक आफ्टर करना है? बकर पहले कितने मैचेस हुए हैं, पहले कभी ऐसा हुआ है? ये इत्तेफाक भी हो सकता है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। नहीं, मेडिकल पैनल हमारा बड़ा प्रोफेशनल है। वो पेट दर्द होता है तो सर दर्द की दवाई से ठीक कर देते हैं। बड़ा प्रोफेशनल इदारा है कि उनको 2 महीने के बाद याद आया, 2 महीने के बाद याद आया, सुने, 2 महीने के बाद याद आया कि वो उन्होंने लंदन इलाज करवाना है। जब उनको अच्छा मैंने फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर की ज़ेरे निगरानी वो काम करेंगे यार। माहिर तुम्हें माहिर के तौर पे हमने रखा था ना। मजे की बात बताऊं, आपके चैनल की वजह से मैंने उंगली हटाया जरा कैमरा में। अच्छा, मैंने जो है वो मैं आपको तवज्जो से बताऊं कि मेरी जब स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग जो माहिरीन हैं उनसे जब बात हुई, उसके बाद आप ये देखें फिजियोथेरेपिस्ट से जब मेरी बात हुई, तो उनका यही कहना था कि शाहीन 8 से 10 हफ्ते उसको लगेंगे कम से कम, उसको रेडी होते हुए 8 से 10 हफ्ते लगेंगे। तकरीबन 1 से 10 से 15 दिन उनको बॉलिंग रिदम में आने में लगेंगे। फिर उन्होंने बॉलिंग भी तो करनी है ना, प्रैक्टिस भी करनी है। तो इट मीन्स के 8 से 10 हफ्तों का मतलब ये है कि
एंड नेक पे आके आप वर्ल्ड कप के पास जो है वो उसका फैसला होगा कि शाहीन ने आके आना है या शाहीन ड्रॉप होंगे, क्योंकि अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला माफ़ करे, अगर शाहीन ड्रॉप होते हैं तो बड़ा मुश्किल होगा पाकिस्तान अच्छा, लोग बड़ी बात करते थे रज़ा भाई कि शाहीन को देखभाल के इस्तेमाल करो, तीनों फॉर्मेट खेल रहा है उसको, और वो खुद भी खेलने जा रहे थे ना, खुद भी किसी जगह पर उन्होंने ना नहीं की, किसी जगह पे रेस्ट नहीं की, लगातार वो सर प्लेयर को मैनेज करना मैनेजमेंट का काम है ना। प्लेयर को कहा गया कि आप रेस्ट कर लें, शाहीन शाह अफरीदी को कहा गया आप रेस्ट कर लें, नहीं करते। इनसिक्योरिटी है दिल में, मादरत के साथ अगर किसी को बुरा लगे, लेकिन इनसिक्योरिटी होती है दिल में कि हमारी जगह कोई आके दूसरा परफॉर्म कर गया तो सारे क्या करेंगे। अब या नसीम शाह परफॉर्मेंस दे रहा है, नसीम शाह अगर परफॉर्मेंस देता है तो इसी स्क्वाड में से जो बॉलर्स उसके साथ बॉलिंग कर रहे हैं उनको अपनी अपनी पड़ जाएगी कि भाईजान हमारा मुस्तकबिल क्या, अगर शाहीन आ गया तो नसीम आ गया तो हारिस रऊफ। हसन अली की लक बहुत है जी बड़ी लक है जी, मेरे परफॉर्मेंस के बगैर। लेकिन आपके देखें मेरी बात सुनिए, मैंने सुबह एक चीज़ बंदे की सुनी है, उसने बड़ी अच्छी चीज़ की है कि हसन अली को अगर आपने इस तरह इंपोर्ट करना था तो हसन अली को आप पहले ही 15 के अंदर स्क्वाड के अंदर शामिल कर लेते। आप इसके अंदर शामिल करते, बाद में किसी और को शामिल करते, उसके लिए आपको जस्टिफिकेशन नहीं देनी पड़नी थी। बाबर आजम से जब सवाल हुए हैं, शादाब से बाबर आजम से सवाल हुए कि हसन अली की कोई परफॉर्मेंस नहीं है, फिर भी उसको बुलाया गया, तो उन्होंने कहा जी हसन अली को हमने ड्रॉप नहीं किया था, उसको हमने आराम दिया था और अब दोबारा उनको वापस बुला लिया। हसन अली वॉरियर हैं, उनके तमाम बॉक्सेस टिक हैं। ये सियासी बयान है, सियासी बयान। लकी हो सकता है हांगकांग के खिलाफ खेलें, 3-4 विकेटें लें, मेरे खिलाएंगे 10 विकेटें तो कट नहीं मैं। अच्छा, हांगकांग की बात कर लेते हो, आपको क्या फास्ट बॉलिंग बैटरी के अंदर कुछ चेंजिंग नजर आ रही है? नसीम शाह को चलो आप रेस्ट दोगे, मेरा नहीं ख्याल कि आप हारिस रऊफ और शाहनवाज धानी को रेस्ट देने वाले हो। यार जल्दी मुका, साढ़े कैमरा मैन बात थक गई है। अच्छा यूसुफ सही है क्या? यार साडा अच्छा, मेरा आप दोस्त है। आप ये देखें कि अल्लाह ताला माफ़ करे कि गांव से लोग उठ के आते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है दुबई आने की। वो अक्सर जो है वो हमने देखा है, आप ये देखें शाहनवाज धानी को हमने एम्स्टरडैम में देखा है, रोटरडैम में, उस साथ ही बिल्कुल एयरपोर्ट था, फील्डिंग करवा रहे हैं, कैच आ रहा है, कैच छोड़ के जहाज देखने लग पे। ऐसे तरह हुण तुसीं देखो ना, गाँव तो लोग आते हैं, गाँव से लोग आते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो दुबई में आते हैं और यहाँ पर आके काम करने के बजाय तस्वीरें उतरवा रहे होते हैं। मतलब मेरा इशारा इधर था, वो दानी वगैरह ही बीच आ गया, लेकिन दानी ने जो स्पेल कर दिया ना, मज़ा आ गया यार। प्रेशर गेम में, लेकिन उसने हिला के रखा। इससे पहले कभी दानी ने प्रैक्टिस मैच में भी कभी छक्का मारा था यार। व्हाट अ पॉइंट यार, व्हाट अ पॉइंट, कसम से हैट्स ऑफ टू यू। आप थोड़ी देर कैमरा पकड़ लें, आप बिलाल आता है, जरा बिलाल। अच्छा बस हम लोग खुद शॉक में आ गए थे जब शाहनवाज धानी ने छक्का लगाया पूरा मिडल, फिर उसके बाद दूसरा छक्का, कमाल कर दिया। मतलब आप ये देखें कि लोग जो है वो दुबई आ जाते हैं, कैमरे उनके पास आ जाते हैं। ये थोड़ा सा कैमरा घुमाइए, ये देखें ना, काम करने ये देखें, ये काम करने आए, अपनी ही फोटो ले जाते हैं। साड़ा कैमरामैन थोड़ा या हिल गया। अच्छा ये देखें ज़रा, ये इसके काम चेक करें ज़रा। ये आपने, ये बड़ी मशहूर शख्सियत है, आपने देखा होगा इनको। अच्छा ये अब रज़ा भाई आएंगे, मैं एक थोड़ी सी बात करनी है बिलाल के साथ, क्योंकि बिलाल का जो तज़्ज़िया है ना वो बड़ा मज़े का। इधर आओ बिलाल। सही साहब, ये हमारी रौनक है महफिल की। बिलाल ये बताएं कि आपका रंग किस तरह, चीटा कैसे है? और यार मतलब सानू ही दे देना क्रीम यार। क्रीम कोई नहीं है यार, अमाल का दारोमदार भी होता है। अमाल की बात यार, वेरी नाइस जवाब, दबा जाओ। अच्छा मेरी बात सुने कि ये मेरी बात सुने, हम सारे होस्ट ही हैं। मुझे ये बताएं कि कितना प्यारा आदमी है शाहनवाज धानी। मतलब मुझे बड़ा खुशी हुई कि यार इतना सादा आदमी है, वो प्रैक्टिस करा रहा है। कसमें इसी तरह की फेंस लगी हुई थी। मजीद साहब ने कैच छुट्टिया, उत्ते कैच है, उन्होंने वाल आई दानी साहब अज जहाज नूं वेख। लेकिन कल उसने बैटिंग और बॉलिंग यकीन करें शाहनवाज धानी, वी लव यू और हमेशा आपको सपोर्ट करते रहेंगे। नसीम शाह बेहतरीन बॉलर है, उसको किसी तरीके से किसी की भी बातों में नहीं आना चाहिए। आज लाला भी हमारे साथ। अच्छा मुझे आखिरी तौर पर ये बता दो, आखिर में आपका तज़िया मैं चाहता हूँ इस पे। जी फरमाएं। हैरिस रऊफ हैरिस रऊफ सीनियर तरीन आपके इस वक्त फास्ट बॉलिंग को लीड कर रहे हैं। एक्सपीरियंस उनको क्या है, सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस उन्हीं के पास है।
उनसे यार ये तवक्को है कि वो 40 स्कोर खाएंगे मैच में, मुझे 45 खाएंगे, बिल्कुल, या उनका ये ट्रेड मार के 40-50 खाना। वेरी गुड क्वेश्चन। और दिमाग में जवाब जो आपको पता आमद कभी कभी होती है। आमद ये होती है कि आप ये देखें कि बॉलिंग कोच है जी सकलैन मुश्ताक साहब ने जी, दूसरे के मौजूद हैं जी मजीद साहब ने, वो उमर रशीद साहब हैं। हाँ जी। मुझे आज तक ये बता दें शॉन टेट कितना अर्सा हो गया हारिस रऊफ को टीम के साथ रेगुलर चलते हुए? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए हैं। उनका बैकग्राउंड हम थोड़ा सा बताते हैं। वो पिंडी से ताल्लुक रखते हैं, टेप बॉल प्रोफेशनल खेलते थे। तैमूर मिर्जा और लाहौर कलंदर ने उनको फैसलाबाद लाहौर कलंदर ने सिलेक्ट किया। लाहौर कलंदर ने लाहौर के ट्रायल के अंदर वो नाकाम हुए। मैं आपको बताता हूँ, पिंडी के पहले ट्रायल में नाकाम हुए, फिर लाहौर में नाकाम हुए, फैसलाबाद से हुए। ये जाहिद काले, ज़हीर कालिया, ये हारिस पिंडी इसका नाम था। हारिस रऊफ के नाम से कोई नहीं जानता, हम तो किसके साथ खेले में। अच्छा मैं तो आपको बताता हूँ, मैं इसकी आप बैकग्राउंड से अब आऊँगा आपकी तरह, आप इस पर इत्तेफाक करेंगे। 1 मिनट बाद करना। अच्छा जी, मैं आपको बताऊं कि हारिस रऊफ को 3 साल हो गए हैं। आप नहीं कहा ना जी, 3 साल से ज़्यादा अरसा हो गया। ये बिग बैश भी खेल के है। ये अचानक एंट्री हुई ना टेप बॉल से, कोई डोमेस्टिक, कोई फोर डे नहीं, कोई BBL से पाकिस्तान में इंपोर्ट किया गया दस्ती। हारिस रऊफ के साथ इतने कोचिंग स्टाफ है, आज तक उसका रन अप नहीं ठीक हो सका। आप हर ओवर में उसको देख लें, 4 ओवर करेगा, 4 देखें आकिब जवेद ने काम किया, 4 ओवर में कम से कम वो 2 मरतबा रुकता है। हाँ जी, रुकता है, रनअप खराब हो जाता है। जब भी टेप बॉल का बॉलर होगा, वो जब तक डोमेस्टिक नहीं खेलेगा उसको पता नहीं लगेगा, 4 डे क्रिकेट नहीं खेलेगा, 4 डे नहीं खेलेगा, 5 डे नहीं खेलेगा, तब तक इसी तरह रनअप नहीं ठीक होगा। रनअप पे किसी ने काम किया आज तक नहीं हुआ। कल किया होगा मेरे ख्याल से, ज़कार यूनुस के साथ काम करते रहे हैं। आकिब जवेद लेजेंड यार, उनके साथ काम किया। बच गए। मुझे ये बताएं, नहीं आंदी बाहर। अच्छा मुझे ये बताएं कि हारिस रऊफ की गलती नहीं है। हारिस रऊफ नो डाउट स्पीड है उसके पास, उसकी थोड़ी सी ट्यूनिंग करने की ज़रूरत है। जो हमारे वो जो सकलैन मुश्ताक साहब हैं, बड़े ज़बरदस्त कोच हैं, लकी तरीन कोच हैं कि वो जब से आ रहे हैं तो उनको कोई इतनी क्रिटिसिज्म का सामना नहीं करना पड़ा। कहते हैं मैं नहीं रहना, हर सीरीज के बाद कहते हैं मैं जा रहा हूं, मेरा बिजनेस है, मैंने वो उसको टाइम दिया। इस्लामाबाद में प्लाजा बनवा रहे हैं, फिर बोर्ड कहता है नहीं रुको, ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੀ जो ਤੁਹਾਡੇ बॉक्स टेक ने ਤੁਹਾਡੀ हैवी टेक के परफॉर्मेंस। देखिए मेरी बात सुने, वो इतना अच्छे आदमी है, मतलब सूरज का ताल्लुक ज़मीन से है, चांद का ताल्लुक रूह से है, इंसान का ताल्लुक क्रिकेट से भी है। अंदर वाला अंदर की चीज़ें देख सकता है, बाहर वाला बाहर की चीज़ें देख सकता है। हसन अली, वसीम जूनियर के तमाम बॉक्सेस टिक हैं। सकलैन मुश्ताक साहब इसलिए इन है। थैंक यू वेरी मुझे ये बताएं, बस ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ मैंने क्या गलत बात की है भाई? ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਕਰਾ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਸੁੱਟ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? सर कभी हसन से चले जाते हो, कभी हारे। यार मैं देखें, हसनैन की जगह अगर आप मीर हमज़ा को चांस देते हैं ना, तो मैं समझता था कि ये फेयर सिलेक्शन है। वसीम जूनियर साहब लैपटॉप से दूर होकर ना अब टिकटॉक की तरफ आना शुरू हो गए हैं। फेसबुक की रील्स बनाते हैं मोहम्मद वसीम साहब, मैं उन्होंने वे ना रील्स बनाते हैं, हाँ टिकटॉक लगाते रहते हैं। और फिर उसके बाद जो है ना वो बात है, ऑफिस बैरियर है, पीसी भी जाते हैं, गुड लुकिंग है, पेंट कोट बांधे ने, चीफ सिलेक्टर हाँ माशाल्लाह पूरी हसन मेरा वीर जा रहा है, देखो बाबा शेर आया जल्दी आओ। बिच्छू टांग अच्छा कहता मैं आ गया गुजरात से उठ के आ गए जी फटाफट। बब्बर शेर शहजादा। अच्छा आपको एंड करता है जाए, ए पाकिस्तान टीम, ए हांगकॉन्ग टीम, अल्लाह हाफिज़।